तो ये रहे मेरे बैग्स और ये रही मैं। अभी शाम के 5 हो रहे हैं। मैंने सब्जी और रोटी बना के मेरा टिफिन पैक कर लिया है। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग बेटर। तो मैं जा रही हूँ साकोली, मेरे गांव। साकोली नागपुर के साइड है और नागपुर से कुछ 100 किलोमीटर पे साकोली आएगा। तो मैं आज बहुत दिनों के ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मेरा ट्रेन है 8:15 को CSMT से और मैं CSMT जाने के लिए अंधेरी से लोकल पकड़ूंगी, जो कि मुझे 1 आवर से 1.5 आवर मुझे लगेगा। और अंधेरी पहुंचने के लिए मुझे यहाँ से मेरे रूम से आधा घंटा लगेगा। तो ऑलमोस्ट CSMT जाने के लिए मुझे 2 घंटे लगेंगे। मैं निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में, आधे घंटे में। मुझे जल्दी निकलना था बट मैं लेट हो गई क्योंकि कल रात को मुझे बुखार आ गया था। तो मैं सुबह बहुत लेट उठी, उसके बाद भी मुझे सुबह भी बुखार था तो मैं गोली खा के फिर से सो गई। तो मैं 2 बजे सो के उठी हूँ। उसके बाद बहुत धीरे धीरे सब कुछ काम किया, तो उस चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया। अभी मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अभी शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो रास्तों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, इसलिए मैं ऑटो से मेट्रो तक जा रही हूँ और वहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगी। क्योंकि अगर मैं ऑटो से जाऊंगी तो मुझे बहुत जगह पे सिग्नल मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा। बड़ी मेहनत से मेरा सामान और मैंने मेरा बैग जो है मैं ऊपर तक लेकर आई हूँ। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर मेट्रो की तरफ। अभी जल्दी से मेट्रो आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि मेट्रो आने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये जो मेट्रो है वो जाएगी घाट के ऊपर, तो हम ये मेट्रो से तो नहीं जाने वाले हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमको जाना है वर्सोवा। और वर्सोवा जाते जाते बीच में अंधेरी आएगा, हमें अंधेरी में उतरना है। तो ये जो मेट्रो अभी आएगा ये वर्सोवा का रहेगा, तो हम इस पे बैठेंगे। वाह देखो मेट्रो भी आ गई। तो अभी हम लोग इस पर फटाफट चढ़ जाएंगे और इस पे जाएंगे। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बैठने के लिए भी जगह नहीं है, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, तो बैठने के लिए कहाँ से होगी। तो ये है अंधेरी। हम लोग अंधेरी के मेट्रो स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग पैदल पैदल जाएंगे लोकल की तरफ। ये देखो लोकल में आने जाने वालों की भीड़ देखो, यहाँ पे भंडारे लोगों का। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे कि आपको चलने के लिए भी बहुत कम स्पेस मिलेगा और आपको यहाँ पे कंपटीशन करना पड़ेगा लोकल पकड़ने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी हम लोग टिकट्स निकाल लेंगे यहाँ से और उसके बाद हम लोग अपना जो CSMT के लिए जाने वाला लोकल है वो पकड़ के CSMT जाएंगे। अभी देखो मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ। ये है भीड़। अभी लोकल आया एक, वहाँ से इतने सारे लोग उतरे और अभी हम भी टिकट निकाल लेंगे। मैं जब भी मुंबई में इधर उधर जाती हूँ ना, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं हमेशा मेट्रो और बस से ही ट्रैवल करती हूँ। क्योंकि लोकल जो है मेरे एरिया में, मतलब मुझे जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ पे लोकल जाती नहीं, तो मुझे लोकल ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, तो मुझे लोकल समझ में भी नहीं आती। मुझे लोकल में कैसे जाना है कैसे नहीं जाना मुझे इतना समझ में नहीं आता। तो मैंने जस्ट अभी मेरे भाई को, वैभव को कॉल किया था, उसको मैंने पूछा मुझे कैसे आना है, तो उसने जैसे मुझे अभी बताया वैसे ही हम फॉलो करके लोकल पकड़ेंगे और लोकल से जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है लोकल में, बड़े मुश्किल से मुझे बैठने के लिए जगह मिली है और मैंने मेरा बैग जो है मेरे गोदी में रखा हुआ है। तो ये जो भीड़ है थोड़ी देर में कम हो जाएगा, जैसे हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच जाएंगे थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। क्योंकि CSMT तक जाने वाले लोग बहुत कम हो जाते हैं आधे रास्ते तक। बीच में जो भी स्टॉप आ जाएंगे वहाँ पे वो लोग उतर जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट लोकल खाली हो चुका है, क्योंकि जहाँ पे खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होती, अभी 70% पूरा लोकल खाली है। अभी हमें कुछ 20 मिनट और लगेंगे CSMT तक जाने के लिए, और मैं कोने में बैठी थी तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई। और फाइनली हम लोग CSMT पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोगों को कहाँ जाना है मुझे इतना आइडिया नहीं है, लिस्ट चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ
ट्रेन से घर अपने। तो फर्स्ट हम लोग अभी प्लेटफॉर्म नंबर पता कर लेंगे कि हमारा जो ट्रेन है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगा। ये रहा हमारा ट्रेन दुरंतो, प्लेटफॉर्म नंबर 18। मुझे लगा था कि मैं लेट हो जाऊंगी, मिस हो जाएगी मेरी ट्रेन, लेकिन नहीं, मैं 20 मिनट के पहले ही पहुंच गई। सो गाइस, मेरा तो मुझे B1 तक जाना है। मैं ऑलमोस्ट B1 तक पहुंच गई हूँ और बहुत थक गई मैं। तो मैंने मेरा सामान जो है ट्रेन के अंदर रख दिया, मुझे सीट मिल गया और अभी मैं थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए बाहर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं टाइम के पहले ही पहुँच गई तो और अच्छा लग रहा है। अभी 8 बजे है और 8:15 को मेरा ट्रेन छूट जाएगा। उसके बाद मैं कल सुबह 7:30 को पहुंच जाऊंगी नागपुर में और वहां पे मुझे मेरे पापा और मेरा भाई पिकअप करने के लिए आने वाले हैं। तो मैं अपने सीट पे अच्छे से बैठ गई और मेरा जो बैग है वो ब्लैक वो मैंने नीचे रखा है और जो मेरा सेकंड बैग है वो मेरे साथ ऊपर है। और ये रहा मेरा कंपार्टमेंट। ये जो है ये इतना छोटा है मेरे हाइट में, मेरा सर पूरा लग रहा है और मैं पूरी बेंड हो चुकी हूँ। मुझे लग रहा है सुबह तक मुझे ऐसे ही सो के ही रहना पड़ेगा, मैं बैठ नहीं पाऊँगी। हमारा जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट खाली था, तो जब टिकटी आए उन्होंने बोला कि अगर आपको शिफ्ट होना है इस साइड तो आप शिफ्ट हो जाओ। देन मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। ये पूरा ब्लॉक खाली है और थोड़ी ज़्यादा ठंडी है गाइस। So this is my food. देखो मेरे कंपार्टमेंट में सब लोग सो गए और पता नहीं क्यों मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मेरे बाजू वाले कंपार्टमेंट में छोटा बेबी है, जब से इतना ज़्यादा रो रहा है वो। मोर ले गए बाकी जो बचा था, काले चूर ले गए। पानी वाटली। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। सब लोग सोए हुए हैं, बहुत नॉइज़ है यहाँ पे।
अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। 1 घंटा बचा है नागपुर आने के लिए। वाओ। ऑलमोस्ट 60% ट्रेन जो है वो खाली है, पता नहीं क्यों, बिकॉज नहीं होता ऐसे हमेशा ही। बट अच्छा है कि खाली थी। मैं इधर जो सीट पे मेरा मन करे मैं वो सीट पे बैठ रही हूँ। अभी सब लोग मतलब कुछ लोग सोए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ। बाहर का व्यू जो है वो बहुत अच्छा है ना ज़बरदस्त। और ट्रेन में ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से वॉशरूम्स और पूरी ट्रेन इतनी नीट एंड क्लीन है, स्मेल भी नहीं आ रहा कुछ भी। सो गाइज फाइनली मैं नागपुर में पहुंच चुकी हूँ और अभी ट्रेन रुक गया है, तो मेरे पापा आए हैं मुझे लेने के लिए, तो अभी मैं बाहर जाऊँगी। मुंबई के स्टेशन में ये दोनों बैग एक हाथ में और एक हाथ में फ़ोन पकड़कर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन भाई फाइनली मैं नागपुर में पहुँच गई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो मुझे घर जाके अपने कैट्स से मिलना है। मेरे बिल्लियों की मुझे बहुत याद आ गई थी। सो गाइज ये है मेरा पागल भाई जो मुझे 5 घंटे से ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उसको मिल नहीं रही थी। सो फाइनली आई एम इन नागपुर। गाइस सुबह सुबह का मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश। मैंने ब्रश भी नहीं किया अभी तक, तो नहाऊंगी कैसे मैं अभी फ्रीली बहुत अच्छे से वॉक कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरा जो बैग है वो ये इसके पास देके रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। हाँ ठेव बैग ठेव टिपन। सो गाइस ये है मेरे पापा, से हाय करा। तो अभी हम लोग मेरे मौसी के घर पे जा रहे हैं। मेरी मौसी जो है वो नागपुर में ही रहती है। वहाँ से फ्रेश होके नाश्ता करने के बाद साकोली के लिए निकलेंगे। साकोली नागपुर से अराउंड 100 किलोमीटर के दूरी पे है और यहाँ से हमें कुछ 2 आवर्स लगेंगे जाने के लिए। सुबह का टाइम है गाइस और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है रास्तों पे। आसमान भी बहुत साफ है। नागपुर जो है इंडिया का सेंटर है, मतलब नागपुर जो है वो सेंटर ऑफ द इंडिया है। आपको पता नहीं होगा, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नागपुर में ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है नागपुर। सो अभी हम लोग मेरे मौसी के घर पे पहुंच गए हैं। ये जो घर है ये वाला, ये मेरे मौसी का घर है। मोठी आई कुठे आहात? नाश्ता। देखो हमारे आने के पहले ही नाश्ता रेडी हो चुका है। उपमा, उसड़, ये है मेरे मौसा जी का टेरेस गार्डन। ये मटके में लगाया है इन्होंने। हम लोग मराठी में माठ बोलते इसको। ये शायद करेले का पेड़ हो सकता है। ये भी करेले का ही पेड़ है। ये जो है ये भिंडी है। अभी छोटे छोटे पेड़ है। ये भी भिंडी है, ये भी भिंडी है, ये भी भिंडी है। ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता। ये शायद चौलाई फली है। अच्छा है ना। ये और वो आई थिंक सेम ही है। ये लीफी वेजिटेबल है, मुझे पता है। हम लोग इसको खेड़ा भाजी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इसको पता नहीं है। हाँ लहसुन ही है शायद, या फिर प्याज होगा। ये फ्लावर तो प्याज का है लेकिन पत्ते लहसुन के हैं, तो पता नहीं ये क्या है। इतना क्यूट है ना फ्लावर। इसमें भी लगे नहीं है, बहुत छोटा पेड़ है ये। वाल फली है। ये तीनों वाल फली है।
ये चाय में डालते हैं। ये नींबू का पेड़ है, ये भी नींबू का ही पेड़ है। वाह, कोरिएंडर लीव्स। तो ये है कोथिंबीर, बहुत छोटा है अभी। और ये जो है ये सारी तुलसी है। तुलसी के पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, कितने अच्छे हैं ना। ये जो ब्लैक तुलसी है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ग्रीन तुलसी से। तो ये ग्रीन तुलसी है और ये ब्लैक तुलसी है। ये भी ग्रीन एंड दिस वन इज़ ब्लैक। अभी ज़्यादा पेड़ नहीं लगे हैं यहाँ, तो मेरे मौसा जी को बहुत ज़्यादा शौक है पेड़ पौधे लगाने का। उनको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा शौक है। लिंबू म्हणजे हा साधा लिंबू नाही, सीडलेस लिंबू है। ही काकडी आहे का? ही काकडी, हे गवार. अच्छा, गवार फल्ली आहे ही। गवार आहे. याच्यात काय टाकलं? काही नाही, तयार करून ठेवलंय ते आपलं याच्यासाठी, वांग्यासाठी तयार करून ठेवली आहेत. एकाच वेळेला सगळी माती तयार करून ठेवली ना. हाँ हाँ। ये कौन सा फ्लावर है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत क्यूट दिखता है। मेरे घर में भी था ये वाइट कलर में, पिंक, ऑरेंज, येलो, पिंक, पिंक, ऑरेंज। छोटे छोटे प्लांट है। ये प्याज के पत्ते हैं। और ये गुलाब नहीं है, कुछ और है, मुझे नहीं पता क्या है। ये खाने के पत्ते, जिसको खाना खाने के बाद खाते हैं। है नींबू। एंड फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा घर। अले शोना, कुठे गेली होती मग तू? ए पिल्लो, ए पिल्लो, कुठे गेली होती तू? कुठे गेली होती? कुठे गेली होती ले? कुठे गेली होती ले? म्हणजे सोनाली तू? का करून राहिली माझी मम्मी? बनवत होती तुमच्यासाठी आता बनवून ठेवली गरम गरम रोटी.